press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण RJ 16। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कक्षा 10 की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक, जिसका 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी। इसमें हम श्लोक को पढ़ेंगे और उसका मैं आपको हिंदी अर्थ भी बताता जाऊंगा। ये श्लोक आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। चलो, तो हम आ चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना पर और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसको एक बार विवरणिका में देख लेते हैं कि विवरणिका में इसके बारे में क्या दे रखा है। चलिए सीधे चलते हैं विवरणिका में। तो ये हम आ चुके हैं विवरणिका में और विवरणिका को अपन जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि हमने इस विवरणिका में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये पाठ हमने पढ़ लिए हैं। अगर ये आपको पढ़ने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहाँ जाके इस सभी पाठों के अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। या फिर मेरी एक प्लेलिस्ट जो बनी हुई है क्लास 10 के नाम से, वहाँ जाके आप इन पाठों को पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो पाठ है अपना 10वां पाठ। कौन सा पाठ है? 10वां। और बात की जाए 10वें पाठ की, तो ये जो 10वां पाठ है, 10वां पाठ है, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। ऐसे रत्न जो अच्छे कहे हुए हो, अच्छी वाणी वाले रत्न, जिससे हमें कुछ सीख मिले, अमृत वचन जिसको कह सकते हैं, कुछ नीति वाले वचन कह सकते हैं। इनका जो लेखक है उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो उन्होंने कहा है नाना ग्रंथेभ्य, क्योंकि ये जो श्लोक हैं वो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, इसलिए लेखक के बारे में यहाँ नहीं लिखा है। चलते सीधे पाठ पर। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने पाठ पर, ठीक है। और 10वां पाठ आज हम इस 10वें पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पाठ में सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाठ के अंदर हम जितने भी श्लोक पढ़ेंगे उनका विषय क्या है, उनका क्या मतलब है, क्या परिभाषा है, हम उसको क्यों पढ़ेंगे, ये सारी जानकारी इस भूमिका में इन्होंने दे रखी है। तो शुरू करते हैं। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तू भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। कहने का मतलब यह है कि सुभाषित इस पद से आप सभी लोग परिचित होंगे। सुभाषित यानी अच्छा कहा गया। सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सुक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषित, अमृत वचन, नीतिवाक्य, सुक्ति, जो कुछ भी कहो ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुष्टु उक्ति इति सुउक्ति, ठीक है, सु, ठीक है। तद वाक्यम वाक्यांशोपि, यहाँ पर जो सुभाषित हैं इसकी क्या बता रहे हैं? परिभाषा। क्या बता रहे हैं? परिभाषा बता रहे। तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोष सुखानुभूति जायते। यानी सुभाषित किसे कहेंगे? तो बताया कि जिन वाक्यों को सुनकर मन में संतोष, शांति मिलती है और सुखानुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवति, ठीक है, जो दूसरों के मन को दुख देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादराय न स्यात्, जिनका प्रयोग दूसरों के अनादर करने के लिए नहीं हो, दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं हो। यत् सत्यपूतम हितावहम च भवेत्, जो सत्य से परिपूरक हो, सत्य से पवित्र हो और हितकर होना चाहिए, लोगों का भला करने वाला होना चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, ठीक है, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचिद एव कृतमस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार से भी दिया गया है। क्या दिया गया है? वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में भी यहाँ पर कई सुभाषित मिलते हैं, कई श्लोक मिलते हैं। एक एक श्लोक का मैं आपको इसमें अर्थ बताऊंगा, ठीक है। पहला श्लोक इसमें दे रखा है। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे
सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि संसार रूपी कड़वे वृक्ष, कटु यानी कड़वा, वृक्ष यानी पेड़, संसार रूपी कड़वे वृक्ष में अमृत के समान दो फल है। कितने फल है? दो फल है। सुभाषित रसास्वाद, एक तो सुभाषितों का रसास्वादन, सुभाषितों का आनंद, संगति सुजने जने, यानी या फिर दूसरा जो फल है वो क्या है? सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरा जो है शुभासीत रसास्वाद सज्जनै ससंगति सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रियम, यानी सुभाषित रसास्वाद सज्जने ससंगति सेवा विवेक भूपस्य। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुभाषितों का रसास्वाद, अच्छे लोगों की संगति और एक अच्छे विवेकी राजा की सेवा करना, दुख निर्मूलनम त्रयम, यानी ये तीनों दुख को निर्मूल जड़ से खत्म करने वाले हैं। तीसरा पढ़ेंगे सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनोन भिद्यते यस्य स वै मुक्तोऽथवा पशु। सुभाषित गीतों से, सुभाषित गीतों से, बालकों की क्रीड़ाओं से, बालका नाम लीला यानी बालकों की क्रीड़ाओं से, सुभाषित के गीतों से और बालकों की क्रीड़ाओं से। छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, आपको भी पता है। मनोन भिद्यते, जिसका मन भेदन नहीं होता है, जिसका मन प्रभावित नहीं होता है। यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु, या तो वो विरक्त है, इस दुनिया से मुक्त है, या फिर वो क्या है? पशु है। अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा कहीं से भी मिले, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हिंदी में भी एक श्लोक आता है। ठीक है, और वो श्लोक ये है, यानी उत्तम विद्या हमें लेनी चाहिए। ठीक है, भले ही किसी जगह से लो, पर यो उपावन ढोर में, यानी कीचड़ में पड़ा हुआ सोना भी कोई लोग छोड़ते नहीं है। आगे चलते हैं। सुभाषितम प्रशंसात्मकानाम येषां चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारयत्। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चार पद्यों का यही सारांश है। हमने जो श्लोक पढ़े उनका क्या सारांश है इसमें बता रखा है। संसारे यस्मिन् संसारे असारे यस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत रसास्वादनम। इस असार संसार में, असार जिसका सार नहीं हो, असार संसार में सुभाषित रसास्वाद निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषित स्वादनम, सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन करना दुख का निवारण करना है। सुभाषितम ही मनसः द्रवीभावस्य कारणम। ठीक है, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। चौथा है सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेने चाहिए। अतो ही पाठेऽस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, आपके आनंद के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणों को अर्जन करने के लिए प्रसिद्ध जानकार और जाने और अनजाने संदर्भ से सुभाषित इधर उधर से कहीं से भी चुनकर यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा? मधुर वाणी के बारे में श्लोक मिलेगा, सद्गुण महिमा, सद्गुण महिमा के बारे में श्लोक मिलेगा, पात्र पात्र विवेक, पात्र और अपात्र के बारे में भी आपको श्लोक मिलेगा, खल सज्जन विवेक, विद्या अर्जन, धन अर्जन, धनार्जन के प्रकार, विद्या, खल और सज्जन। खल का मतलब होता है शत्रु, सज्जन का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति।
ठीक है। दुर्जन और सज्जन, खल का मतलब होता है दुर्जन और सज्जन का मतलब होता है सीधा व्यक्ति, उसके विवेक क्या है, धन कैसे कमाया जाए, विद्या कैसे अर्जन की जानी चाहिए, धनार्जन और धर्मार्जन के प्रकार, धन अर्जन और धर्म के जो प्रकार हैं वो बताएंगे। मैत्री यानी मित्रता कैसी होनी चाहिए, दानशीलता कैसी होनी चाहिए, अहिंसा व्रति, अहिंसा कहाँ काम आती है, आततायनम प्रतिनीति यानी आतताई जो है उनके प्रति अपनी क्या नीति होनी चाहिए, संगव्रति यानी साथ में रहने के क्या परिणाम है, इसके भी इसमें श्लोक मिलेंगे। इत्य विविध विषयम संबद्धानि सुभाषितानि अतश्चितानि, इन सभी विषयों से संबंधित सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पाठ को पढ़ने के लिए। एक बार ये जो जितने भी श्लोक हैं मैं आपको लय के साथ सुनाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे गुनगुनाएंगे, ठीक है। जैसी मेरी राग है मैं आपको वैसे गा के सुना देता हूं। पहला अपना श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गुणे गौरवमायाति न उच्चै आसनमास्थितः प्रासादशिखरस्थोऽपि काको न गरुडायते। पात्र विवेकोऽस्ति धेनुपन्नगयोः इव तृणात् संजायते क्षीरं क्षीरात् संजायते विषं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। ये जो विद्या वाला जो श्लोक दे रखा है इसका श्लोक, इसकी जो राग है वो थोड़ी अलग है, ठीक है, बता देता हूं। विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलः सर्पमात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। शोकाराति परित्राणं प्रीतिविसंभभाजं केन रत्नम् इदं सृष्टं मित्रमिति अक्षरद्वयम्। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेते तादृशं मित्रं निष्कुम्भं पयोमुखं। कुले विधो देयं यतः पूरयिता हरि प्रतिकूले विधो देयं यतः सर्वं हरिष्यति। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परं तपः अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते। आत्तायनम् आयान्तं हन्याद् एवाविचार्यन् नातताहि वदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। गोपालसाङ्गिक कृष्ण रामो वा नरसाङ्गिक सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मानो ही सांगिका। आशा करता हूं कि आपको ये जो श्लोक हैं पढ़ने में अच्छे लगे होंगे और आपका भी मन किया होगा कि आप भी ऐसे श्लोक पढ़े। तो मेरा कहना है कि आप मैंने जिस तरीके से गाया है उसको एक दो बार देखें, आपको भी अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास होने के बाद में आप भी ऐसे गा सकते हो।
चलो दोस्तों, तो मैं अभी आपको एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ बताऊंगा, आप ध्यान लगा के सुनना। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न, जल, अन्न और सुभाषित। धरती पर तीन ही रत्न है, कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै यानी मूर्ख लोग, पाषाण यानी पत्थर, खंड यानी टुकड़े, रत्न संज्ञा यानी रत्न नाम, विधीयते यानी देते हैं। तो पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, पानी, अन्न और सुभाषित, पर मूर्ख लोग हीरे आदि यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम दे देते हैं। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कादरित्रता। प्रिय वाक्य यानी मधुर वाक्य, मीठा वाक्य, मधुर वाणी, प्रदानेन यानी देने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तव यानी प्राणी, तस्मात् यानी तभी, तदेव यानी फिर, वक्तव्यम ऐसा ही बोलो, वचन यानी वचन में, कादरित्रता यानी गरीबी कैसी, तो मधुर या मृदुवाणी बोलने से, मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें फिर बोलने में क्या कंजूसी रखनी है, सभी से हमें मीठा बोलना चाहिए। ठीक है। तीसरा श्लोक है, गुणै गौरव माया तीन उच्चासनमा स्थित प्रसाद शिखर स्तूपी काको न गुरुडायते। गुणै यानी गुणों के द्वारा, गौरव यानी गौरव, ठीक है, आयात यानी आता है, न उच्च आसन आस्थित, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, मनुष्य गुणों से ही बड़ा होता है, अर्थात बड़ा बनता है। ऊंचे आसन पर बैठे हुए, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, क्योंकि प्रासाद शिखरो, प्रासाद का मतलब महल, शिखर यानी महल के शिखर, अपी यानी भी, काक यानी कौवा, गरुड़ायत यानी गरुड़। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है, ना कि ऊपर ऊंचे आसन पर बैठने से, क्योंकि कौवा महल की चोटी, महल के कंगूरे पर बैठ भी जाए तो भी वो गरुड़ नहीं बन पाता है। ठीक है। चौथा श्लोक अपना है, पात्र पात्र विवेकोस्ति धेनुपन्नगयो तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। यानी पात्र, पात्र, पात्र का मतलब होता है सुपात्र, अच्छा पात्र, ठीक है। अपात्र का मतलब होता है कुपात्र, जो जिनको देख के अपन अच्छा करे वो पात्र व्यक्ति है, जिनको देख के अपन अच्छा नहीं करे वो कुपात्र व्यक्ति है। ठीक है। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन्नगयो। ठीक है। पात्र और अपात्र के भेद को समझना है तो गाय, धेनु यानी गाय, पन्नग यानी सांप, इव पात्र और अपात्र गाय और सांप के भेद के समान है। ठीक है। तो तृणात् संजायते, तृण यानी तिनका, संजायते क्षीरम, क्योंकि गाय जो है वो घास खाती हैं, ठीक है, और क्या है, दूध देती है। फिर क्षीरात् संजायते विषम, और सांप के बारे में कहा गया है कि सांप दूध पीता है फिर भी क्या है, जहर उगलता है। आई बात समझ में? इसलिए पात्र और अपात्र, गाय और सांप से हमें सीखना चाहिए। पांचवा श्लोक है, यथा खनन खनित्रेण वा नरो वा यदि गच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। ठीक है। यथा खनन, जिस प्रकार से मनुष्य खोदने के साधन से, अर्थात खनित्र का मतलब होता है खोदने के साधन, फावड़ा, कुदाली, जो भी जमीन अपन खोदे, जिसके जो भी अपने पास औजार होते हैं उनको अपन यहाँ पर संस्कृत में खनित्र कहा गया है। यथा खनन खनित्रेण, जैसे खोदने वाला मनुष्य जो है वो कुदाली आदि से खोदता हुआ वारी यानी पानी, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति कुदाली आदि से खोदता, जमीन को खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति, जैसे ही जिज्ञासु और सेवा भावी जो शिष्य हैं वो गुरु में जो विद्या है वो खोद के बाहर निकाल देते हैं सेवा कर कर। छठा श्लोक पढ़ते हैं, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित। अजर अमरवत प्राज्ञो, अजर यानी जो कभी बूढ़ा नहीं हो, ठीक है,
अमर जो कभी मरता नहीं हो। ठीक है, तो अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतित। विद्वान मनुष्य को स्वयं को मैं अजर हूं, मैं अमर हूं ऐसा मानकर विद्या और अर्थ का मतलब होता है धन, विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। विद्वान मनुष्य को मैं अजर हूँ, अजर का मतलब होता है कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, अमर का मतलब होता है कभी मरने नहीं वाला। तो विद्वान मनुष्य को स्वयं को मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ ऐसा मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है धन। ठीक है, उसके बाद में ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित। ग्रहित इव केशेषु, जैसे बाल पकड़ रखे हैं, किसने? मौत ने बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए, मौत से डरना चाहिए। जो अपना 7वां श्लोक है वो है धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत। ठीक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, धन धान्य के लेन देन में, प्रयोग करने में। फिर क्या है? विद्या संग्रहेषु च, ठीक है, आहारे व्यवहारे, विद्या इकट्ठी करने में, विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी भोजन करने में, व्यवहार यानी परस्पर व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, जिसने शर्म को त्याग दिया है, जिसने लज्जा को त्याग दिया है, जो स्पष्ट कह देने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सुखी रहता है। कौन सा व्यक्ति सुखी रहता है? धन और धान्य का प्रयोग करने में, लेन देन में, विद्या संग्रह यानी विद्या को संग्रह करने में, आहार यानी भोजन करने में, व्यवहार यानी व्यवहार बनाने में, इन सभी चीज़ों की जिसने लज्जा त्याग दी है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अपना जो 8वां श्लोक है वो ये है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। इसमें सज्जन और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उन दोनों का वर्णन है, विपरीत वर्णन है। ठीक है, और वर्णन क्या है कि जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी 3 चीजें? विद्या, धन और शक्ति। ठीक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीड़नाय, पहले दुर्जन का वर्णन है। ठीक है, दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है। अगर दुर्जन व्यक्ति के पास में विद्या होती है तो विवाद करने लग जाता है। ठीक है, धनम मदाय, अगर उनके पास धन होता है तो वो घमंड करने लग जाता है, मद करने लग जाता है। ठीक है, शक्तिम परेशान परिपीड़नाय, उसके पास अगर ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है तो दूसरों को पीड़ा देने में उस शक्ति को लगाते हैं। उसके विपरीत खलस से साधो और विपरीत, खल यानी दुर्जन, साधो यानी सज्जन। खल और साधु में ये विपरीत है। तो साधु क्या करता है? तो ज्ञानाय ध्यानाय इच्छा रक्षणाय, अगर साधु के पास विद्या आती है तो वो ज्ञान देने में, और अगर पैसा आता है, धन आता है तो वो दान देने में, और शक्ति आती है तो वो दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लेता है। तो इसमें 2 हैं, सज्जन और दुर्जन। दुर्जन के पास में अगर विद्या आती है तो वो विवाद करने लग जाता है, धन आता है तो नशे पत्ते करने लग जाता है, वेस्ट गंवाने लग जाता है, शक्ति आ जाती है तो दूसरों को सताने लग जाता है। उसके विपरीत अगर सज्जन व्यक्ति के पास में 3 चीज़ें आ जाती हैं तो विद्या ज्ञान के लिए काम में लेता है वो, और धन है जो दान के लिए काम में लेता है, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए काम में लेता है। 9वां श्लोक पढ़ते हैं आगे, देखिए, खलः शर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खलः, ठीक है, खल का मतलब आपको सबको पता है दुर्जन। ठीक है, खलः सरसप का मतलब होता है सरसों। ठीक है, जिसको अपन मारवाड़ी में राइडा भी बोलते हैं, सरसों। ठीक है, राई जिसको बोलते राई। खलः शर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति। ठीक है,
दुर्जन व्यक्ति दूसरों की जो छोटी से छोटी सरसों के दाने के बराबर अर्थात सबसे छोटी कमी को भी देख लेता है। कौन? दुर्जन। परंतु आत्मनो बीलो मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यति, पर अपने अंदर जो बील फल जो हैं उसके बराबर मोटी गलती हो वो भी उसको नजर नहीं आती है। किसको? दुर्जन को। दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो दूसरों में एक सरसों के दाने के बराबर छोटी सी गलती को भी पहचान लेता है, मगर अपने अंदर छिपी हुई बड़ी सी बड़ी गलती को भी पहचान नहीं सकता है। ठीक है। 10वां श्लोक है शोकाराति परित्राणाम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम। शोकाराति, ठीक है। आराति का मतलब होता है शत्रु। ये बात समझ में? शोक रूपी या दुख रूपी शत्रु। परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम यानी परित्राणम यानी रक्षा करने वाला, प्रीति यानी प्रेम, विश्रम्भ यानी जो है विश्वास, भाजनम का मतलब होता है पात्र। तो शोक दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम एवं विश्वास का पात्र होता है। ठीक है। केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम। इसमें मित्र के बारे में बताया गया है। तो ये 2 वर्णों वाला मित्र जो शब्द, इसमें 2 वर्ण है, मी और त्र। ठीक है। मित्र ये 2 वर्णों वाला शब्द मित्र किसने बनाया? जो हमें शोक और दुख रूपी शत्रु से हमारी रक्षा करता है, प्रेम और हमारे विश्वास का जो है पात्र होता है। 11वां श्लोक पढ़ते हैं। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जित एतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष कार्य हंतारम, परोक्ष यानी पीठ पीछे, हमारे सामने नहीं, अनुपस्थित। ठीक है। और प्रत्यक्ष यानी हमारे सामने, प्रति प्लस अक्ष, आंख के सामने। ठीक है। कार्य हंतार यानी कार्य को समाप्त करने वाला, कार्य को बिगाड़ने वाला। प्रियवादिनम यानी मीठा बोलने वाला। वर्जित यानी उसको छोड़ देना चाहिए। एतादृशम यानी ऐसे, मित्र यानी दोस्त, विष यानी जहर, कुंभ यानी घड़ा, पयोमुखम यानी कैसा घड़ा, पय यानी दूत, मुख यानी मुख। ठीक है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, पीछे अर्थात अनुपस्थिति में तो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। ठीक है। और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और हमारे मुख पर, हमारे सामने होता है तो वो मीठा बोलता है। ऐसे दूध मुख वाले जहर भरे घड़े रूपी दोस्त को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा दोस्त जो हमारे सामने तो मीठा बोले और हमारे जाने के बाद में कार्य को बिगाड़ने वाला हो, ऐसा दूध मुख वाले जहर से भरे घड़े के समान जो अपना मित्र होता है उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए। ठीक है। 12वां श्लोक है अपना। अनुकूले विधौ देयम यत पूरिता हरि प्रतिकूले विधौ देयम यत सर्वम हरिष्यति। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है अपने साथ में होना, अपने मनोवांछित होने पर, अपने अनुकूल होना, अपने अनुसार होना। ठीक है। अनुकूल विधौ देयम यत पूरिता हरि, जब भाग्य विधाता या चंद्रमा, इसके विधो का मतलब 2 अर्थ हैं। ठीक है। श्लेष अलंकार है विधो में। ठीक है। 2 अर्थ छिपे हैं। एक तो विधो का मतलब होता है विधि या विधाता जिसको कहते हैं, और दूसरा अर्थ इसका है चंद्रमा। ठीक है। जब भाग्य या चंद्रमा अनुकूल होता है तो यत पूरिता हरि, जो ईश्वर जो भी देने योग्य हैं वो हमारी पूरी कर देता है इच्छा। प्रतिकूले विधौ देयम यत सर्वम हरिष्यति। ठीक है। प्रतिकूलम, परंतु जब भाग्य या चंद्रमा विरुद्ध होता है तो जो देना होता है वो भी भगवान उसे सब कुछ हार लेता है। आगे का श्लोक में देखते हैं। 13वां। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम सत्य यतो धर्मम प्रवर्तते। ठीक है। अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। हिंसा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से या कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। तथा अहिंसा परम तप, और अहिंसा ही मनुष्य की तपस्या है। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मम प्रवर्तते, अहिंसा ही परम सत्य है क्योंकि वही धर्म से ही आरंभ होता है। ठीक है। 14वां श्लोक है।
आततायिनम आयांतम हन्याद एवा अविचार्यन न आततायी वधो दोषो हंतुर्भवती कश्चन। आततायी जिसको अपन अनाचारी कह सकते हैं, आततायी सताने वाला कह सकते हैं। आयांतम यानी आते हुए, हन्याद एवा विचार्यन आततायी अर्थात आतंक फैलाने वाले को आते हुए को बिना विचार किए मार देना चाहिए, क्योंकि न आततायी वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन, क्योंकि आततायी का वध करने वाले या मारने वाले को कोई अपराध या दोष नहीं लगता है। अपना जो है 15वां जो श्लोक है वो है गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक सदभिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मानो ही सांगिका। गोपाल सांगिक कृष्ण, गोपाल का मतलब होता है ग्वाला, कृष्ण आप जानती हो वासुदेव कृष्ण, भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंध है, ठीक है। रामो वानर सांगिक, भगवान राम हैं वो वानरों के साथ रहते हैं, यानी वानरों के संग से संबंधित हैं। सदभिक्षु सांगिको, बुद्ध हैं जो भिक्षुओं के संग से संबंध है, उनके साथ रहने वाले भिक्षुओं के साथ में, क्योंकि महात्मानो ही सांगिका, जो क्योंकि महापुरुष और महान जो लोग हुए हैं वो सदैव हमेशा एकता प्रिय होते हैं, संग प्रिय होते हैं, सहचर्य का भाव रखने वाले होते हैं, साथ रहने वाले होते हैं। छात्रों मैं आशा करता हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।